पता बर्फ की फैक्ट्री और जहां रहने वालों ने कांग्रेस को 25 सालों तक बर्फ में दबाए रखा। राजस्थान की विधानसभा में एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहा, कभी जनजाति के लिए, परंतु अब वह सामान्य है। लेकिन यहां से बीते 3 चुनाव का ट्रेंड देखें तो इनमें से 2 बार अनुसूचित जनजाति के विधायक बने हैं। यहाँ एसटी वोटर्स की अधिक संख्या और गुर्जर मतदाताओं का माहौल अब विधायक तय करता है। कभी यहाँ पर पिता की सीट पर भाइयों की आपसी रार भी दिखी तो पिता की संपत्ति पर एक ही परिवार से 3 भाई विधायक भी बने। इन सभी का पता बंशीवाल आइस फैक्ट्री था, जहां से एक पिता और 3 भाइयों ने कुल 6 विधानसभा के चुनाव जीते और 2 लोकसभा के। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360 का चुनावी बैटल ग्राउंड प्रोग्राम यानी कि रण क्षेत्र। आज हम बात दौसा विधानसभा की कर रहे हैं। जयपुर के ढूंढाड़ रियासत की पहली स्थली रहा यह इलाका राजनीतिक सरगर्मियों का एक प्रमुख केंद्र है। कभी इस सीट पर महारानी गायत्री देवी की सदारत वाली स्वतंत्र पार्टी का जबरदस्त जोर रहा। ढूंढाड़ की एक महत्वपूर्ण सीट दौसा आजादी के बाद सिर्फ एक बार यानी कि 1957 में एसटी के लिए रिजर्व रही है। उसके बाद 9 चुनाव यह दलित सीट रही है। बीते 3 चुनावों से सीट सामान्य है, लेकिन सामान्य जितने ही एससी एसटी के प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में आते हैं और 2 बार विधायक भी एसटी वर्ग से ही बने हैं। ढूंढाड़ की यह महत्वपूर्ण सीट जयपुर से सटी है और सिकराय, बांदीकुई, थानागाजी, जंबा रामगढ़, बस्सी और लालसोट सीटों से यहाँ की सीमा साझा होती है। दौसा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए अब रिजर्व है। पहले यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी। फिलहाल श्रीमती जशकौर मीणा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो यहाँ से सांसद हैं और मुरारीलाल मीणा इस विधानसभा सीट से विधायक हैं दौसा से, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री का दर्जा रखते हैं। मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा ने कांग्रेस के टिकट पर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था जसकौर मीणा के सामने, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सकी। हालांकि उनके पति मुरारीलाल मीणा की दौसा सीट से वे जरूर कुछ वोटों की बढ़त में रही, लेकिन वे अपने पति जितने वोट इस सीट के मतदाताओं से लोकसभा में नहीं जुटा सकी। इस सीट पर 232 पोलिंग बूथ हैं, जिन पर 2,36,537 वोटर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बीते 4 साल में 18,709 वोटों का पंजीकरण बढ़ा है। आचार संहिता लागू होने तक ये बढ़त जारी भी रहेगी। 2018 के चुनाव की अगर अपन बात करें, यह चुनाव जिसने गुर्जर समाज के मतदाताओं ने तय कर लिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। गुर्जरों ने बीजेपी के अपने प्रत्याशियों तक को वोट नहीं दिया। मीणा और गुर्जर समाज के बीच पूर्वी राजस्थान में जिस इलाके की अपन बात कर रहे हैं, वह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आम है। इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को खत्म किया सचिन पायलट ने। सचिन पायलट इसे एक मंच के नीचे लाए और गुर्जर बहुल इलाके में एसटी के मुरारीलाल मीणा को समर्थन जुटाने के लिए प्रत्याशी बनाया। मुरारीलाल मीणा इसमें सफल भी रहे। मुरारीलाल मीणा 2008 में बसपा के विधायक रह चुके थे, लेकिन वे बसपा से बगावत करके कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने 2013 में टिकट दे दिया, परंतु 13 में किरोड़ीलाल मीणा के प्रत्याशी के अलग चले जाने से वो ये सीट गंवा बैठे। मुरारीलाल को 2018 में 99,004 वोट मिले, लेकिन चुनाव उन्होंने 50,948 वोटों के बड़े अंतर से जीता। हालांकि जब कुछ माह बाद लोकसभा के चुनाव हुए तो मुरारी अपनी पत्नी सविता मीणा को मात्र 1891 वोट की बढ़त दिला सके, जबकि खुद ने 51,000 के आसपास की बढ़त ली थी। तो दौसा सीट पर मुरारी मीणा के सामने बीजेपी के शंकरलाल शर्मा को सिर्फ 27.9% वोट मिले। यहां विधायक रह रहे जिनका हम जिक्र कर चुके हैं बर्फ फैक्ट्री वालों का, नंदलाल बंशीवाल को करीब 11% लोगों ने वोट किए। इससे पहले 2013 के चुनाव में शंकरलाल शर्मा बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। बसपा के टिकट पर 2008 में जीते मुरारीलाल मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वह बुरी तरह हार गए। उन्हें शंकरलाल शर्मा ने 25,172 वोट से हराया। किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी की लक्ष्मी जायसवाल को यहां करीब 25,000 वोट मिले। इससे पहले 2008 में बसपा के टिकट पर आए मुरारीलाल मीणा यहां 1102 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। मुकाबला त्रिकोणीय था। उन्हें 38.20 और कांग्रेस के राम अवतार चौधरी को 37.23% वोट मिले। 1% के आसपास का अंतर था। बाबूलाल शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें यहाँ 24,000 वोट मिले। चूंकि ये पहले ये सीट एससी के लिए रिजर्व हुआ करती थी, तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने सामान्य जाति के उम्मीदवार उतारे, तो एसटी वोटों के सहारे मुरारीलाल मीणा ने अपना गेम सेट कर लिया। चूंकि सीट बड़ी ऐतिहासिक है, इसलिए थोड़ा इतिहास में जाते हैं। इतिहास की बात करते हैं। 1951 के चुनाव में लालसोट दौसा के नाम से हुआ करती थी।
दौसा उस वक्त जयपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। इस पर 2 विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस के रामकरण जोशी और आरक्षित सीट पर राम राज्य परिषद के माधो। 1957 में निर्दलीय रामधन और गज्जा विधायक चुने गए, फिर 2 सीटों का सिस्टम था। 62 के चुनाव में सिस्टम खत्म हुआ और नए परिसीमन में सीट सामान्य हो गई। स्वतंत्र पार्टी का ढूंढाड़ में जोर था और मूलचंद रामकरण जोशी को करीब 7,500 वोट से हराकर विधानसभा पहुंचे रामधन। 1967 से सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर ली गई। चूंकि गायत्री देवी का यहाँ काफी प्रभाव था, ऐसे में स्वतंत्र पार्टी के डूंगाराम ने कांग्रेस के आर लाल को हरा दिया। डूंगाराम राजौरिया इससे पहले जम्बारामगढ़ के विधायक हुआ करते थे और जम्बारामगढ़ पहले रिजर्व थी और परिसीमन बदलने से वे दौसा रिजर्व सीट पर आए। 72 में 1972 का जो चुनाव हुआ, जब इंदिरा गांधी के पत्थर तेरा करते थे और इंडिया इज इंडिया का नारा चला करता था, उस समय में स्वतंत्र पार्टी के मूलचंद सामरिया यहाँ उलटफेर करते हुए, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में या स्टेट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उलटफेर ही कहा जाएगा कि बड़ा प्रभाव था कांग्रेस का, लेकिन वे रामलाल बंशीवाल को 119 वोटों के बारीक अंतर से हरा देते हैं। इसके बाद आई आपातकाल की स्थिति और उसके बाद जनता पार्टी की लहर। आपातकाल के बाद में 1977 में मूलचंद सामरिया, जो कि स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे, उन्हें जनता पार्टी ने टिकट दिया। जी हाँ, वही जेपी आंदोलन के बाद की बात है। उन्होंने एक बार फिर रामलाल बंशीवाल कांग्रेस को शिकस्त दी, लेकिन इस बार अंतर 5470 यानी कि करीब 17% वोटों का था। 1980 के चुनाव में पहली बार उतरी बीजेपी, जो कि प्रदेश में 34 सीट जुटाई थी, उसमें से एक दौसा भी थी। यहां दूदू के विधायक सोहनलाल बंशीवाल बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्हें 50.06% वोट मिले। कांग्रेस आई के किशनलाल बैरवा 3501 वोट से हार गए, परंतु 8 नवंबर 1982 को पद पर रहते हुए सोहनलाल बंशीवाल का निधन हो गया। उपचुनाव में उनके पुत्र राधेश्याम को चुनाव मैदान में उतारा तो वे जीत कर विधानसभा पहुंचे। 1985 में कांग्रेस के भूदरवल वर्मा ने पार्टी की जीत का करीब 33 साल का सूखा यहाँ खत्म किया। मतलब 85 में कांग्रेस 1952 में जीती थी, उसके बाद 85 में जीती और यहाँ करीब 30% वोटों के अंतर से उन्होंने बीजेपी के कैलाश को हराया। बंशीलाल परिवार का यहाँ काफ़ी प्रभाव था, तो उस वक्त यहाँ से लोकसभा के लिए जियालाल बंशीवाल जो थे वो प्रत्याशी थे, लेकिन जीत नहीं पाए। 1990 में जब राम लहर थी, जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, भैरव सिंह शेखावत का दौर एक बार वापस आया राजस्थान में, तो भूदरवल वर्मा बीजेपी के जियालाल बंशीवाल, जिन्होंने मैंने बताया कि आपको उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उनसे बुरी तरह हार गए। जियालाल सोहनलाल बंशीवाल के एक और पुत्र थे। जियालाल को लोगों ने 35,292 वोट डाले तो भूदरवल सिर्फ 15,066 वोट ही पा सके। अब यह बीजेपी की आसान सीट हो गई। जियालाल बंशीवाल एक बार फिर से 1993 में आसानी से जीत गए। उन्हें 53.16% जनता ने चुना तो कांग्रेस के रामनाथ राजौरिया को सिर्फ 36.87% वोट ही मिले। अब खेल होता है 1998 में, जब स्वर्गीय सोहनलाल बंशीवाल के एक और पुत्र यानी कि जियालाल के भाई नंदलाल बंशीवाल निर्दलीय खड़े हो गए और 40% से अधिक वोट पाकर बीजेपी के विधायक जियालाल बंशीवाल यानी अपने ही भाई को 16.76% पर समेट देते हैं। इनके भाई श्यामलाल, जो पिता सोहनलाल बंशीवाल के निधन पर 1982 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे, वे उस वक्त यहां से लोकसभा के सांसद थे बीजेपी के टिकट पे। बीजेपी के टिकट पर श्यामलाल बंशीवाल 1996 और 1999 में टोंक, जो कि एससी रिजर्व सीट हुआ करती थी, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। हालांकि सांसद का चुनाव तो जियालाल बंशीवाल ने भी 84 में लड़ा था, लेकिन वो करीब 1 लाख वोटों से हार गए थे। तो मैं बता रहा था कि 1998 में नंदलाल बंशीवाल निर्दलीय कांग्रेस से करीब 1.05% अधिक वोट लाकर विधानसभा पहुंचे। उनके भाई तीसरे नंबर पे रहे, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। और 2003 का जब वक्त आया तो बीजेपी ने नंदलाल बंशीवाल को टिकट दे दिया। नंदलाल बंशीवाल ने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने आई ममता भूपेश, जो कि आजकल गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास मामलों की मंत्री हैं, उनको करीब 10,000 वोटों से हराकर बीजेपी का झंडा बुलंद रखा। ये वसुंधरा राजे का दौर था। यहाँ जियालाल बंशीवाल भी टिकट कटने पर अपने भाई की तर्ज पर बागी हुए, लेकिन 6,941 वोट ही पा सके। इसके बाद से सीट सामान्य हो गई। तो इस सीट का अंदाज आप मोटे मोटे तौर पर समझे होंगे, लेकिन 2023 में हालात क्या है और किस करवट बैठेंगे, इससे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे।
इसके लिए आपको निश्चित तौर पर हमारा चैनल थिंक 360 सब्सक्राइब करना होगा। लोग किस प्रत्याशी के लिए ईवीएम का बटन दबाएंगे ये दिसंबर में पता चलेगा, लेकिन आप अभी से नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दीजिए।